सो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं कमल सर, कमल ज्योत क्लासेस में आप लोगों का धमाकेदार स्वागत है। साथियों, जैसा कि कर आज की 2 लाइन शब्द है कि छूले आसमां जमीन की तलाश ना कर, छूले आसमां जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 80 में है एक्स वाई जेड के बीच, क्वेश्चन नंबर 79, एक्स वाई जेड के बीच 4:5:6 के अनुपात में 900 रुपये की राशि वितरित की गई है। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड के बीच 4:5:6 के अनुपात में 900 रुपये की राशि वितरित की गई है। तो एक्स और जेड की राशि के बीच का अंतर कितना है, एक्स और जेड के बीच की राशि के बीच का अंतर कितना है, अंतर पूछा है। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले अनुपात दिया है कितना, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड तीनों के बीच का अनुपात है 4:5:6। ठीक है। और टोटल राशि इन तीनों के बीच का अनुपात, इन तीनों के बीच का अनुपात दिया है 4:5:6 दिया है। ठीक है ना। इन तीनों का योगफल, इन तीनों का योगफल अनुपात का, इन तीनों का योगफल की राशि कुल कितनी दी है, 900 रुपये दी है। कितना दिया है, 900 रुपये। इन तीनों के योगफल की राशि कितना दिया है, 900 रुपये। ठीक है ना। तो 900 रुपये यो है। टोटल इनके अनुपात की राशि कितनी है, इनके अनुपात के योगफल अगर देखेंगे तो 6, 5, 11, 11, 4 कितना हुआ, 11, 4, 15 हुआ। टोटल 15 कर देंगे। ठीक है ना। टोटल की तुलना टोटल से। ठीक है ना। टोटल दिया है 900 रुपये, तीनों का योगफल 900 रुपये दिया है। अब टोटल अनुपात का भी योगफल कुल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। टोटल की तुलना टोटल से कर लेंगे। ठीक है ना। निकालना क्या चीज है, निकालना है एक्स और जेड का, निकालना है एक्स और जेड का निकालना है, बीच का अंतर वो भी। ठीक है ना। तो एक्स और जेड का, तो एक्स है 4 और क्या बोलते हैं जेड, एक्स और जेड का अंतर पूछ रहा है, तो एक्स और जेड का अंतर निकाल लेंगे, बस हो गया। इसको काट दो, 15 छक्का 90 यानी मीन 60 हो गया। ठीक है ना। अब इसको 6 चौक 24 आई मीन 240 माइनस अंतर पूछा है। ठीक है ना। तो 6 चौक 36 360। ठीक है ना। बस इसी का आंसर निकाल लो, कितना हुआ 60, 40, 20, 120, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब बताइए कोई दिक्कत, क्या कर रहा है कि 117 रुपये की राशि को पी क्यू आर के बीच कितना 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से उसने 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। ठीक है। कहना क्या चाह रहा है कि 117 रुपये की राशि को, 117 रुपये की राशि यानी दोनों पी क्यू आर के बीच का जो योगफल है टोटल 117 रुपये का है, समझ लीजिए ना। इनका अनुपात कितना है, एक। अब इस राशि को तीनों में बांटना चाहिए था, 1/2 को एक को 1/2 के अनुपात में, दूसरे को 1/3 के अनुपात में, चौथे को 1/4 के अनुपात में। लेकिन इन राशि इस अनुपात में न बांट करके गलती से इस अनुपात में बांट दिया, इस यानी 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया। तो इस विभाजन में कौन सबसे अधिक, यानी गलती वाले विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त किया। ठीक है ना। गलती वाले विभाजन में सबसे अधिक राशि कौन प्राप्त किया है। ठीक है। तो टोटल धनराशि कुल कितना अनुपात है पी क्यू आर की, तीनों का पी क्यू और आर। ठीक है ना। थोड़ा दूर लिखते हैं, ध्यान देना, पी क्यू और आर। ठीक है। इनका अनुपात दिया है 1/2, 1/3 और 1/4। ध्यान दीजिएगा, इनका इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है ना। तीनों का एलसीएम अगर भिन्न के रूप में है तो इसको एलसीएम निकालेंगे ना, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो 2 6 12, 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12, यही इतना हुआ। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इतना हुआ है इसका सही वाले का, सही का इतना हुआ और गलत का
गलत का कितना दिया है, गलत का तो दिया ही है कुल मिलाकर के 2, 3, 4, 2:3:4, ठीक है ना। इतना दिया है, गलत वाला तो दिया है इतना, सही वाला इतना है। अब क्या कह रहा है, अब कह क्या रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। अब कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है योगफल, क्या कह रहा है कि योगफल समान नहीं है। कुल मिला के योगफल अगर समान नहीं है तो ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करके समान करते हैं, ठीक है ना। अगर योगफल समान नहीं है इन दोनों का तो ऊपर वाले का नीचे और ऊपर वाले का नीचे में गुणा करेंगे जोड़ करके, और नीचे वाले को जोड़ करके ऊपर में गुणा करेंगे, तब योगफल समान हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे 4, 3, 7, 2, 9, गलत वाले का रेशियो कितना है, जोड़ेंगे तो 2, 3, 5, 5, 4, 9, तो 9 है ना, तो 9 ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए, 9 ऊपर वाले गलत सही वाले में गुणा कर दिए, 9 9 से, 9 इसमें भी गुणा कर दिए, 9 इसमें भी गुणा कर दिए, और 9 इसमें भी गुणा कर दिए, ठीक है। अब इसका कितना था, 4, 3, 7, 6, 13, इसका योगफल कितना था, वो सही वाले का 13, तो नीचे वाले में 13 का गुणा कर देते हैं, 13 का इसमें भी, 13 का इसमें भी, और 13 का इसमें भी, ठीक है ना। अब कितना हो गया दोनों का, अब इसमें ये पी का है योगफल, ए क्यू का है, ए आर का है, ठीक है ना। तो उसमें कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह क्या रहा है कि 117 राशि पी क्यू आर के बीच इतने अनुपात में बांटना चाहिए था, लेकिन गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित हो गया, ठीक है ना। गलती से क्या हो गया, 2:3:4 के अनुपात में विभाजित हो गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि को प्राप्त किया है, इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि, इन तीनों में से कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त किया है। तो सबसे अधिक राशि कौन प्राप्त किया है, तो सबसे अधिक राशि देख लेते हैं ना, गलती से इतना प्राप्त किया, इतना अनुपात में बट गया, तो फिर बताइए कि सबसे अधिक राशि गलती वाले में सबसे अधिक राशि कौन प्राप्त किया। तो गलती वाले में गलती में देखेंगे सबसे अधिक राशि किसको प्राप्त हुआ है, सबसे अधिक राशि 13 चक्कू 52, 13 तिया 39, और 13 दूना 26। पी तो सबसे ज़्यादा घाटा पाया है, ठीक है ना। पी तो सबसे कम है पी का, और सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला है, आर का, 13 चक्कू 52 है इसका, सबसे ज़्यादा आर को फायदा मिला है, 13 चक्कू 52 है, ठीक है ना। तो इसका हो गया 13 चक्कू 52 ये हुआ, 9 त्रिक 27 ये हो गया। अगर हम सबसे अधिक राशि को प्राप्त किए, कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त किया है, इन दोनों को घटा दो, सही और गलत दोनों घटा दो, तो 9 त्रिक 27 हो गया इसका, और इसका 13 चक्कू 52 हो गया इसका, ठीक है ना। अब इन दोनों को घटा दो, अगर दोनों घटाओगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर हो जाएगा 25 हो रहा है, ठीक है ना, इतना हो रहा है 25, ठीक है ना। सबसे अधिक राशि वाले को निकाला हूँ, सबसे अधिक राशि आ रही है, ठीक है, ठीक है ना। तो लेकिन ध्यान देना, अगर हम इन तीनों को 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 और 9 छः 54, इन तीनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 117। ध्यान देना, टोटल कितना हो जाएगा, 117, ठीक है, टोटल हो जाएगा कितना, 117। लेकिन हमारा तीनों का अनुपात का योगफल भी तो 117 दिया है ना, तो 117 अनुपात 117, 117 की तुलना 117 से कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। लेकिन निकालना है किसका, मुझे निकालना है सबसे अधिक धनराशि वाले का, सबसे अधिक धनराशि इसकी है आर की, तो हम आर के निकाले, कितना निकालेंगे, 25, ठीक है ना। इसका घटाने पे इतना ही आया है ना। अब काट दो, काट दोगे तो दोनों कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर पूछ लेता है। आगे ठीक है, तो साथियों कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज का कोण 5:6:7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को क्या कहा जाता है। कह रहा है यदि त्रिभुज का कोण 5:6:7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है समभुज त्रिकोण,
ऑप्शन बी है न्यून कोण त्रिभुज, ऑप्शन सी है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन डी है अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहा जाता है बताइए साथियों कमेंट करके। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है साथियों? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग टोटल कितना होता है बता सकते हो? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग अगर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश नहीं होता, होता है ना 180 अंश, जबकि अनुपात तीनों त्रिकोण का अनुपात कुल कितना दिया है 5:6:7, जबकि तीनों अंतःकोणों का योग कुल कितना है 180, कितना है टोटल 180। तो 180 बटा इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो 7 6 13 5, 13 5 कितना हुआ 18 नहीं हुआ 18। निकालना किसका है? निकाला क्या है इसमें? निकालने वाली कहाँ से बात आ गई? निकालना है तो तीनों के निकाल लो, अगर निकालने वाली बात है तो निकाल के पहले देखते हैं। 5 6 7 तीनों का निकाल लेते हैं। तीनों का निकालेंगे कैसे? 18 दहम्मा 180 है तो कट गया 10, पहला आ गया 10 5 50 ना, दूसरा कितना आ गया 10 6 60 और 10 7 70, ठीक है ना। एक आ गया 50, एक आ गया 60, एक आ गया 70, ठीक है। तो अब इससे बताइए एक 50 अंश आया है, एक 60 अंश आया है, एक 70 अंश आया है। तो पूछा है त्रिभुज का को क्या कहा जाता है, तो त्रिभुज को क्या कहेगा? इस त्रिभुज को क्या कहेगा जिसमें 50 अंश 60 अंश 70 अंश, यानी जो 90 अंश से कम हो, जो 90 अंश से कम हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? समभुज त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे उसे न्यून कोण त्रिभुज के, जो 90 अंश से कम हो, ठीक है ना। जो 90 अंश से कम हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। और जो 90 अंश के बराबर हो, जो 90 अंश हो कुल, उसे समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। और जो 90 अंश से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। जो 90 अंश से अधिक हो उसे अधिक कोण, जो 90 अंश हो उसे समकोण, और जो 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 82 में क्या करा? यदि 686 रुपए को 4 भागों में बांटा जाता है, 686 रुपए को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसका अनुपात है 1/2 अनुपात 1 2/3 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो पहला भाग क्या होगा? पहला भाग पूछ रहा है, ठीक है ना। कि कौन सा भाग पूछ रहा है? पहला भाग पूछ रहा है। तो अनुपात कुल कितने हैं? 4। कौन कौन सा? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, ठीक है ना। चारों भाग का निकालते हैं। तो पहला दिया है 1/2, ठीक है ना। दूसरा दिया है 2/3, ठीक है ना। तीसरा दिया है 3/1, चौथा दिया है 4/1, ठीक है ना। ये आपका अनुपात दिया है, ठीक। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे? इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? सॉरी 3 कैसे होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 कम में 6 हो गया, है ना। सॉरी 6 तो एलसीएम हुआ ना, तो 6 तो 2 3 6 तो 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक छक्के 6, 6 तिरिक 18 हो जाएगा। एक छक्के 6, 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका अनुपात निकल के आ गया। ये तो निकल के अनुपात आया, लेकिन कहना क्या चाह रहा है इसमें? अब ये तो अनुपात निकल के आ गया, लेकिन टोटल कुल 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। कितना है? 686 को। तो टोटल 686 है। टोटल की तुलना अगर टोटल से कर लेंगे तो टोटल इसको जोड़ देते हैं, यही कह रहा है ना।
686 रुपये 4 भागों में बांटा जाता है, जिसका अनुपात इतना 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 है। तो पहला भाग बताइए, पहला भाग का पूछ रहा है, पहले भाग का इसका पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले टोटल तो करते हैं, टोटल की तुलना पहले टोटल कर लेंगे। तो 24 18 4 3 24 18 4 3 24 18 4 3 के कुल टोटल कितना हो जाएगा? मुझे लग रहा कि 8 4 12 12 12 4 16 17 18 19 19 आई मीन 49 हो गया, टोटल 49 हो गया। निकालना किसका है? 3 का, ठीक है ना। टोटल इसको कर लेंगे तो 49 है, यानी 686 की तुलना 49 से करेंगे, ठीक है। अब इसको काट दो, कट रहा है तो 49 कितना 686 हो जाएगा। काटो, कट जाएगा, कितना से कटेगा? ऐसा अगर 49 से कम में 49 करते हैं, 49 से कम में 49 करते हैं तो 68 में जो है 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19 आई मीन 6 और जोड़ लेंगे तो 196। तो 49 चौका 196, अच्छा ठीक, 14 से कट तो गया। तो 14 तिरिक कितना हो जाएगा? सॉरी, कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है, ठीक है। 156 रुपये के 1:2:3:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। निम्न में से किस क्रम से रुपये का अनुपात प्राप्त होगा? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी एकदम पिछले क्वेश्चन ही जैसा है। बाकी क्या है? अनुपात कुल कितना दिया है? 1:2:4:5, यह इतना दिया है, ठीक है ना। टोटल अनुपात, टोटल की तुलना टोटल से कर लेते हैं। 156 टोटल दिया है, 156 इसको जोड़ लो, 5 4 9 9 9 3 12, ठीक है ना। निकालना किसका है? निम्न में से किस क्रम से? अरे टोटल का पूछा है, यानी पहला का भी निकालना पड़ेगा, दूसरा का भी, चौथा का भी, पांचवा का भी, सभी का। 12 का में 12, 12 36 कट गया। 13 का 13 हो गया, 13 दूना 26 हो गया, 13 चक्कू 52 हो गया, ठीक है ना। 13 चक्कू 52 हो गया, 13 5 65 हो गया। किस क्रम से? इसी क्रम से निकलेगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर है, ठीक है। निकाल दिया, इसमें है ही क्या? कुछ नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। आगे बढ़े। ठीक है, कह रहा है यदि 3 संख्याएं, कह रहा है यदि 3 संख्याएं कौन कौन 2:5:7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा है। ध्यान देना, 280 का आधा है। तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताइए, ठीक है ना। एक यहाँ पर ट्विस्ट आया है, एक इसमें भी ट्विस्ट आया है, 2 जगह पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अनुपात कुल कितना है? अनुपात है 2:5:7 है, ठीक है ना। इतने का अनुपात है। और जबकि योगफल में देखा जाए तो 280 का आधा है। तो योगफल में 280 का आधा है। आधा का मतलब जानते हो? आधा का मतलब है, आधा का मतलब है 140 हो गया, ठीक है ना। आधा का मतलब 140, ठीक। 280 का आधा 140। अब 140 ये आधा हो गया। अब योगफल, अब तीनों अनुपात का योगफल हो गया टोटल 140। अब टोटल की तुलना हम टोटल से करेंगे तो इस अनुपात का योगफल निकाल लेते हैं। 7 5 12 2 14 हो गया, 14। और निकालना किसका है? तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग। ध्यान देना, तीनों में सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या 2। तो इसको काट लेंगे तो 14 हम 140 10 हो गया। तो बराबर कितना हो जाएगा? 10 दूना 20। लेकिन ध्यान देना, तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछा है, तो इसका वर्ग, तो वर्ग निकाल लेते हैं। तो 20 विषम कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज का कोण का अनुपात कुल कितना दिया है, इतना 3:5:9:13 है, तो बड़ा कोण बताइए, बड़ा कोण की बात किया है, ठीक है ना। तो चतुर्भुज के कोण का अनुपात इतना दिया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज कितना होता है, 160, सॉरी कितना होता है, 360 होता है ना। चतुर्भुज चारों कोणों का योग 360 होता है। जबकि इसका अनुपात टोटल कितना दिया है, जबकि अनुपात दिया है 3:5:9:13। तो इनका योगफल कुल कितना हुआ, 13:9 कितना हुआ, 13:9 32, ओ सॉरी 22, 22:5 27, 27:3 30, कितना हुआ, 30 हुआ कि नहीं हुआ। टोटल की तुलना टोटल कर लेंगे, निकालना किसका है, सबसे बड़ा कोण का निकालना है। तो सबसे बड़ा कोण ये है 13, तो 13 का निकाल लेते हैं। तो इससे कट गया, 3 का 3 दूनी 6, 12 गुणते 13 कितना हुआ, 13 दूना 26, 13 का में 13 14 15, 156 अंश। सबसे बड़ा कोण क्या हो गया, 156 अंश हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रितेश गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। अब उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात हो जाता है 5:3:2 है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसकी भाषा क्या कह रही है, पहले इसकी भाषा को समझिए। ये जो दिया है ना, अगर ये प्रतिशत के सवाल है, हकीकत है तो प्रतिशत सवाल कैसे है कि 2 का 5%, 5 का 3% और 7 का 2% है। हमेशा प्रतिशत में सवालें आती हैं ऐसे। तो कह रहा है रितेश गौरव और जुगनू के अनुपात इतना है, कितना है, रितेश, ठीक है ना, गौरव और जुगनू, रितेश गौरव और जुगनू की आय का अनुपात कितना है, 2, 5 और 7, ठीक है, इतना है। इतने अनुपात में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। निवेश यानी लागत, ठीक है ना, इनकी लागत इतनी है। जबकि इनके निवेश के वापसी के बाद आय का अनुपात इतना हो जाता है, यानी इतना परसेंटेज हो जाए। वापसी के बाद कितना परसेंट हो जाता है, इतना है, यानी आय के। लेकिन अनुपात से अनुपात है, अनुपात में हमेशा प्रतिशत नहीं लगाते हैं, अनुपात में हमेशा अनुपात ही लगता है, ठीक है ना। कितना अनुपात हो जाता है इसका, 2 का 5% मान लो, 5 का 3% मान लो और 7 का 2%, इतना हो गया। हम इसके टोटल हम अनुपात इन दोनों का निकाल लेंगे, इनका निकाल लेंगे। तो जैसे 2 का 5% 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिहाई 15 अनुपात 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 2 का 5% हो गया, 5 का 3% हो गया, 7 का 2% हो गया, ठीक है ना। तो टोटल अगर इन दोनों को गुणा कर ले, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। अब इसका ठीक से अनुपात निकला, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, तो यदि गौरव और रितेश से कितना है, 150 रुपये अधिक है। गौरव रितेश से कितना अधिक है, 150 रुपये। गौरव रितेश से अगर 150 रुपये अधिक है, तो इसमें गौरव रितेश से कितना अधिक है, 10 और 15। 10 और 15 में गौरव कितना अधिक है, 5 अधिक है, ठीक है ना। 10 में 15 में 10 घटा देंगे तो 5 ही अधिक नहीं हुआ गौरव। तो अधिक की तुलना अधिक से, तो गौरव कितना अधिक है, 5। निकालना कितना है, कुल आय कितना हो जाएगा, 14, 15 और 10 टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 39 हो जाएगा। अब काट दो, कट रहा है तो 5 तिहाई 15 30 हो गया, ठीक है ना। गुणा कर लो, 39 तिहाई कितना होता है, 39 तिहाई कितना हुआ, 3 9 27,
3 त्रिक 9 10 1170 हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? यही चीज़ बैठाना पड़ेगा थोड़ा, बस यही चीज़, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी टोटल हो जाएगा। कोई आगे बढ़े। कह रहा है माँ ने, ठीक है, कह रहा है कि माँ ने अपने बच्चों में अरविंद, बीनू और चित्रा, कौन कौन? अरविंद, बीनू और चित्रा, अरविंद, बीनू और चित्रा का अनुपात कुल कितना दिया है? 2:3:4। ठीक है, में कुछ धनराशि बांटेगी। माँ ने अपने बच्चों में अरविंद, बीनू और चित्रा का अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है? ठीक है ना, टोटल की तुलना टोटल से करते हैं। ठीक है ना, टोटल खुद कितना दिया है? 51 रुपये। 51 रुपये, ये टोटल कुल कितना है? ये टोटल है कुल 4 3 7 2 9। ठीक है ना, चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितना है? चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि, ठीक है ना, कितना हो जाएगा चित्रा और धनराशि का? 2 और 4। ठीक है, निकाल लो इसे। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है तो निकाल लो। कुछ धनराशि, यदि बीनू को 51 रुपया मिले, यही चीज गलत मैंने कर दिया। बीनू को मिला है तो बीनू की तुलना बीनू से नहीं करेंगे। ठीक है ना, बीनू को मिला है इतना तो काट दो, 3 में 3, 3 7 21। ठीक है ना, काट दो, 17 चौका 52। और 36, इन दोनों का आ गया, एक का 68 मिला, एक का 36 मिला। ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। कुछ नहीं है ऐसे सवालों में, ये सवाल तो वेरी सिंपल है बहुत से।